जो वादे सरकार ने किए थे वो अभी तक पूरे नहीं हुए हैं। गाँवों में जो बिजली दी जाती है, बिजली का हाल बहुत खराब है। कम से कम 8 घंटे बिजली किसानों को मिलनी चाहिए थी, लेकिन कभी 5 घंटे बिजली मिलती है, कभी 6 घंटे बिजली मिलती है। बिजली का जो शेड्यूल है वो पूरी तरह से गड़बड़ाया हुआ है। कर्ज माफी का जो एक मुद्दा था, सरकार ने किसानों के साथ में वादा किया था, वो एक बहुत बड़ा मुद्दा है और इनका आरोप है कि सरकार ने अभी तक वो जो वादा किसानों से किया था वो पूरा नहीं हुआ। बाबूजी कहाँ से आए आप? और इस साल जब बताइए आप। अनूपगढ़ से। कहाँ से आए आप? अनूपगढ़। अनूपगढ़ से। आपके तो वहाँ सिंचाई क्षेत्र है, इंदिरा गांधी नहर वहाँ से निकलती है, उसका पानी आवंटित करने का जो तरीका है उसमें ठीक चल रहा है, नियमितता है? कम चल रहे, कम जी। रेगुलेशन में मतलब धांधलेबाजी होती है। रेगुलेशन मतलब गंग कनाल का और जो इंदिरा गांधी कनाल का, इसमें धांधलेबाजी होती है। कैसे होती है धांधलीबाजी? कैसे पानी दिया जाता है? क्या पानी बंदरबाट होती है, जिसको मिलना चाहिए उसको मिलता है, नहीं मिलना चाहिए उसको मिलता है, ये होता है। रेगुलेशन सही नहीं बनता। कर्ज माफी बहुत बड़ा मुद्दा है किसानों का, सरकार ने कर्ज माफी का वादा किया था। ये तो हो ही नहीं सकता, करेंगे नहीं तो, ये तो लॉलीपॉप दे रहे हैं, कर ही नहीं सकते, नहीं कर सकते। तो फिर क्या समाधान है इसका? क्या रास्ता इख्तियार करें? लाभकारी मूल्य दें किसान को, लागत का मूल्य जो है ना उसको लाभकारी मूल्य मिले किसान को, सबको मिल जाएगा। भाई साहब कहाँ से आए? नौजवान दिख रहे हैं, खेती किसानी करते हैं? जी जी करते हैं जी। अब तो नौजवान हैं, क्या लगता है कि नौजवानों को खेती किसानी की तरफ बढ़ना चाहिए? किसानों की तो बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं हैं, कर्ज माफी का मुद्दा है, सिंचाई का पानी नहीं मिल रहा है, बिजली टाइम से नहीं आती, जैसा कि बता रहे हैं। युवा के पास रोजगार तो नहीं है, पीछे खेती बचा है, अगर उसको संभालेगा तो आगे बढ़ पाएगा, नहीं तो आगे। आप नौजवान हैं और खेती किसानी भी करते हैं, नौजवानों के लिए कितना अवसर देखते हैं खेती में? अवसर अगर ऐसा ही पानी का और ये लागत मूल्य है जो किसान की मांगे पूरी ना हुई तो आगे का भविष्य बहुत खतरे में है। कहाँ से आए हैं आप? अनूपगढ़ श्री गंगानगर। इंदिरा गांधी नहर जी जी चलती है, कैसे चल रहा है उसका पानी के जो आवंटन का तरीका है वो भी एक बड़ा मुद्दा है किसानों को। बहुत ही गलत तरीका है, कोई रेगुलेशन का कोई जो भी है समझौता ठीक नहीं है, उसमें सही समय पर पानी नहीं मिल रहा है, समय पर बिजाई नहीं हो रही है और इस कारण से जिम्मेदार काफी पीछे चल रहा है। किसे जिम्मेदार मानते हैं आप, सरकार को या फिर अधिकारियों को, या फिर प्रशासनिक फेलियर है वहाँ कोई? सर सभी मिली भुगत है, सरकार तक आवाज नहीं पहुंच पाती है, अगर पहुंचती है तो उसका कोई मंथन नहीं हो पाता है। अभी ये जो आपका आंदोलन चल रहा है, सरकार के किसी प्रतिनिधि से बात हुई आपकी बात पहुंची वहाँ तक? जी आंदोलन जारी है, पहुंचेगी जरूर और जहां तक उम्मीद है इसको संपूर्ण करके ही उठेगा जिम्मेदार किसान यहाँ से, अन्यथा नहीं तो उठेगा इधर से। ये जो सीमांत क्षेत्र है अनूपगढ़, वहाँ के किसान हैं, पगड़ी सिर पे इनके है और इंदिरा गांधी नहर का जो पानी है तो बहुत बड़ा मुद्दा है। इनका आरोप है कि पानी का जो शेड्यूल है, जो रेगुलेशन है, उसका जो शेड्यूल है पूरी तरह से गड़बड़ाया हुआ है और किसानों से जानने की कोशिश करेंगे। कहाँ से आए हैं भाई साहब? पीरू सिंह, भारतीय किसान संघ तहसील अध्यक्ष पसवाड़, जिला झालावाड़ से आया हूँ। झालावाड़ से आए हैं। झालावाड़। तो वहाँ क्या मुद्दे हैं किसानों के? झालावाड़ हाडोती क्षेत्र में वसुंधरा राजे वहाँ से लंबे टाइम तक विधायक हैं, सांसद भी रही हैं, उनके बेटे वहाँ से सांसद हैं। वहाँ के मुद्दे तो कई मुद्दे हैं। मेन मुद्दा तो ये आ रहा है कि हमारे क्षेत्र में नदियाँ सबसे ज्यादा है, झालावाड़ में डैम भी बने हैं, बाकी गंगधार तहसील, डग तहसील, ऐसी कई तहसीलें छुटी हुई है जहाँ पर नदियाँ सबसे ज्यादा होते हुए भी वहाँ सिंचाई के लिए पानी नहीं है, और जहाँ सिंचाई के लिए पानी है वहाँ पर्याप्त बिजली नहीं है। हमें बिजली दी जाती है 3 से 4 घंटा, उसमें भी कटौती होती है और कई बार रात की 1 बजे 2 बजे बिजली दी जाती है। क्या किसान इंसान नहीं है क्या? क्या किसान को ठंड नहीं लगती है क्या? आज किसान, पूरे देश का किसान मेहनत करके अन्न पैदा करके देश का भंडार भर रहा है, सबको खाने को दे रहा है। लॉकडाउन में सब अंदर बैठे थे, जब देश का किसान खेत पर मौत के मुंह में काम कर रहा था, देश को भूखा नहीं मरने दिया, तो क्या उसी किसान का ऐसा कौन सा कसूर है जो राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों ही किसानों पर ध्यान नहीं दे रही है? और किसान आज दर दर की ठोकरें खा रहा है, नहीं तो समय पर बिजली मिल रही है, न समय पर किसान को पानी मिल रहा है, न ही किसान को समय पर अपनी खेती के लिए कर्ज मिलता है। कर्ज लेने जाता है तो बैंकों में बैठे हुए दलाल 10% 15% लेते हैं, जब देते हैं। अगर किसान अगर यूं कहता है कि नहीं दूं तो उसकी फाइल फेंक दी जाती है। अभी ताजा मुद्दा क्या लगता है भाई साहब आपको कि जो हर सरकार है, हर चुनाव में
चुनाव से पहले किसानों के लिए बहुत बड़े बड़े वादे करती है, किसानों के मुद्दे पर सरकारें बनी हैं, किसानों के मुद्दे पर सरकारें बिगड़ती भी हैं, नई सरकारें आती है, लेकिन सबसे ज्यादा जो मुद्दे हैं वो किसानों के ही निकल के आते हैं, सबसे ज्यादा जो मांगे हैं वो किसानों की ही निकल के आती हैं। क्योंकि बाकी जितने भी वर्ग है, देश आजाद हुए 75 साल हो गए, बाकी जितने भी वर्ग है सब वर्ग अपनी कलम फेंक कर और हड़ताल पे चले जाते हैं, तो सरकार उनकी तुरंत सुन लेती है। और एक किसान ऐसा वर्ग है जो वो कलम अपना हल नहीं छोड़ता है, क्योंकि देश के हम भंडार भरेंगे लेकिन कीमत पूरी लेंगे। किसान एक ऐसा वर्ग है जो वो देश को भूखा भी नहीं रहने देता है और कीमत भी पूरी मांगता है। बाकी आज किसान को सबसे ज्यादा जरूरत है तो लागत के आधार पर लाभकारी मूल्य मिले। अभी किसान को सरकार कह रही है कि हम खरीद रहे, तो न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद रही है सरकार, न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद रही। किसान को अधिकतम मूल्य चाहिए, कम से कम किसान के गेहूं 4,000 रुपया क्विंटल बिके, तब जाके किसान का बेटा जब जाके दीपावली पर फटीका फोड़ सकता है। नहीं तो ये फसल बेची और अगली फसल लगाने पर जब बेटा बोलता कि पापा फटीका, तो पापा के पास पैसे नहीं बचते हैं, वो हालात है। और कर्ज ले लेकर किसान आज पूरी जमीन गिरवी रख चुका है। किसान अपनी, आप उठाकर देख लीजिए, पूरे भारत के अंदर 90% किसानों की जमीनें बैंकों के पास गिरवी पड़ी है। क्या भरोसा है इन सरकारों का? रात के 8 बजे आकर बोल दिए नोट बंद है, अगर कल से रात की 8 बजे आकर बोल दिए कि 10 दिन में सब किसान पैसे दे, नहीं तो सारी जमीन बैंकों के नाम, तो कहां से पैसा लाएगा किसान? और बड़ा चढ़ा के कर्ज दे रही है। कर्ज से किसान को कैसे मुक्ति मिले, इस विषय पर सरकार को सोचना चाहिए। किसान हित में नीति बनानी चाहिए कि किसान कर्ज से मुक्त कैसे हो और किसान के लड़के भी कैसे अच्छी पढ़ाई कर सके, कैसे अच्छा खा सके, अच्छा मकान मिले उसको, वो भी दिन रात में रेस्ट कर सके, ऐसी सुविधा मिले, जब जाके किसान का भला होगा। और ये सरकारें जब इनको वोट की गरज होती है तब गांव में आती है, अन्नदाता अन्नदाता कहते हुए आती है, और फिर पलट के किसी गांव के किसान के सामने नहीं देखती है। राहुल गांधी ने एक बात कही थी कि आप 10 तक गिनती गिनोगे किसानों का कर्जा माफ हो जाएगा, क्या रहा? बिल्कुल, राहुल गांधी जी ने जब यहाँ चुनाव के टाइम पर उन्होंने वादा किया था और गिनती भी उल्टी गिनी थी उन्होंने, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3 ऐसे गिना था उन्होंने और उंगलियां ऊंची करी थी। और उन्होंने तो ये भी कहा था कि अगर 10 दिन में किसान का कर्जा माफ नहीं हुआ तो मैं मुख्यमंत्री बदल दूंगा। अब मुख्यमंत्री वो बदलना चाह रहे, वो मुख्यमंत्री नहीं बदल रहा। और केंद्र सरकार जब सत्ता में आई थी उससे पहले केंद्र सरकार ने भी कहा था कि हम जब सत्ता में आएंगे तो स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करेंगे, तो स्वामीनाथन रिपोर्ट अभी तक लागू नहीं करी। मुख्यमंत्री बदलना चाहिए राजस्थान का। देखिए, मुख्यमंत्री बदलना, ये भारतीय किसान संघ गैर राजनीतिक संगठन है। हमारा एक ही नारा है, जो किसान हित में काम, वोट तो देते हैं किसान, वही देश वोट सभी किसान देते हैं। व्यस्त दो, हम किसानों को व्यस्त दो, पानी दो, खाद बीज समय पे दो और समर्थन मूल्य दो। किसान की मांगे ये है। सरकार यदि इस तरीके से काम करेगी तो किसान उसी को वोट देगा, अन्यथा किसको वोट देगा? क्या मुद्दे हैं किसानों को सबसे पहला पानी का मुद्दा है, पानी का मुद्दा। हमें लागत के आधार पर लाभकारी मूल्य मिले और सारी सुविधा मिले, मेन मांग यही है हमारी। बिजली समय पर मिले, हर खेत को पानी मिले। और आप कह रहे हो कि मुख्यमंत्री राजस्थान में तो बदल के भी क्या करेंगे? इनको बदलेंगे, वो आएंगे तो वो भी ऐसा ही करेंगे। उनको कौन आना चाहिए? कौन आना चाहिए? वही कह रहा हूँ, जाए तो कहाँ जाए? जो किसान है, कौन है किसान का बेटा? नाम बताइए। किसान का बेटा वो है जो किसान की बात को सुनेगा, किसान की बात को रखेगा और किसान के लिए लाभ देगा। ये सब चोर हैं, की बात नहीं सुन रही है। तो कौन सी पार्टी है जो किसान की बात सुनती है? जो किसान की बात सुनेगा वो हमारे ऊपर राज नहीं, करेगा। आपने कहा कि दोनों पार्टियां नहीं सुनी, वो पार्टी कौन सी है जो किसानों की बात सुनती है? वो पार्टी तो अब कोई नई आएगी, ऐसी किसान की पार्टी बन के नई, जब 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 मुद्दा उठाते हैं ऐसी पार्टी आएगी। अब हमारे किसानों को अगर लागत मूल्य, हनुमान बेनीवाल अपने आप को किसान का बेटा कहते हैं, सचिन पायलट अपने आप को किसान का बेटा कहते हैं, ये तमाम नेता हैं अपने आप ये सभी है ना वोट लेने के लिए किसान के बेटे बनते हैं, पर वो वोट लेके फिर घर बैठ जाते हैं, फिर वो वापस आके हमारे तरफ नहीं झांकते हैं। हनुमान बेनीवाल जी ने क्यों नहीं उठाया ERCP का मुद्दा? केंद्र में उठाना चाहिए था उनको, वो भी आज लोकसभा के हैं।
उन्हें उठाना चाहिए। सचिन पायलट को राजस्थान में उठाना चाहिए। कितनी बार विधानसभा में बैठा सचिन पायलट, क्यों नहीं उठाया? यदि किसान के बेटे होते तो उठाना चाहिए था ना उनको। कौन है फिर ऐसा आदमी राजस्थान की राजनीति में जो किसान का बेटा है, जो किसानों के मुद्दे उठाता है? किसान का जो मुद्दा उठाएगा, मनोहरलाल जी, किसान का मुद्दा देखिए जो उठाने वाले थे उनको हटा दिया गया। ये निर्णय तो किसान अपने आप ही कर देगा। समय आने पर थोड़े से दिन और बचे हैं, और अगर ये इन दिनों में अगर किसानों की समस्याओं पर इन्होंने ये किया तो हमारा तो एक ही नारा है कि जो किसान हित में काम करेगा वही देश पर राज करेगा। किसान का बेटा भी भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष था, उसको 6 साल तक रगड़ा है बीजेपी ने। जब किसान का समय आया सतीश पूनिया को और टाइम आया तो उसको हटा दिया। क्यों हटा दिया गया? क्योंकि वह किसान का बेटा था, किसान के हित की कुछ सोचता, किसान को घरों में जाता उनके दुख दर्द को बोलता, इसलिए उसको हटाया गया। ये राजाओं की सरकार बनाना चाहते हैं। क्यों? आज तो भारत लोकतंत्र है, भारत में लोकतंत्र है। किसान का बेटा बनना चाहिए देश का प्रधानमंत्री। देश का प्रधानमंत्री श्री चरण सिंह जी को बनाया, 24 दिन रखा। क्यों रखा 24 दिन? क्योंकि किसानों की सुधा आ जाती। किसान भवन बनाया था एक, किसानों को उसी में इनके तिलमिली लग गई। और आप जो मीडिया वाले हो, हम दिल्ली में बोल के आए, आज आपसे कह रहेगा मेरे इन शब्दों को आप बिल्कुल नहीं चलाओगे, क्योंकि ऊपर से बैन है। नहीं, हम चलाएंगे। आप चलाओ तो बोलो। प्रधानमंत्री देश है वो नहीं थे चरण सिंह जी, 24 दिन में क्यों हटाए उनने? वो भी तो किसान का बेटा था। 75% किसान है इस देश में। क्या 5 वर्ष नहीं रह सकते थे इस देश के प्रधानमंत्री? क्यों हटाया उनको? ये बड़े लोगों की साजिश है। केवल किसान को जमीन को खरीदना चाहते हैं और किसान को हमेशा मजदूर बनाकर। राकेश टिकैत के बारे में क्या सोचते हो आप? किसानों के बड़े नेता हैं। राकेश टिकैत जो है उसने जो चलाई थी, तीन बिलों का मुद्दा उठाया था, वो एक मुद्दा ऐसा था कि आज किसानों के बड़ी बड़ी कंपनी 10,000 कंपनियां बनाई थी गवर्नमेंट ने। वो 10,000 कंपनियां किसानों की जमीन को गिरवे रखती, गिरवे रख करके और वही किसानों को मजदूरी कराते। इसलिए टिकैत का मुद्दा बहुत सत्य था और इसीलिए उसको सफलता मिली, जिसमें 600 किसान मर गए। क्या इनका एक आदमी मरा है? कहीं एक आदमी मरा है क्या? प्रधानमंत्री का बेटा कहीं कोई कुत्ता भी मरा है क्या? 600 किसान क्यों मरे? इसका जवाब अब जनता देगी। अब जनता देगी इनको। सरकार किसानों के विरोधी है तो इस देश में शासन नहीं करेंगे, ये मेरी भविष्यवाणी है। आप इसको बोलो। कहाँ से आए हैं? झालावाड़ जिला। कौन है राजस्थान में किसान का बेटा जो किसानों के मुद्दे उठाता है? किसानों के मुद्दे तो मेरे हिसाब से दोनों सरकारों में ये एक सिक्के के दो पहलू है। हर 5 साल में सिर्फ किसानों को 5 साल में तुम लूटो, 5 साल मैं लूटूंगा। दोनों सरकारें मेरी नजर में तो दोनों सरकारें सिर्फ किसान विरोधी है। तो फिर कौन सी सरकार आनी चाहिए? कौन सी पार्टी है जो किसानों की पार्टी विशेष नहीं पर व्यक्ति का नाम बताइए। व्यक्ति इन्होंने कहा है कि सतीश पूनिया किसान के बेटे थे। हाँ, मैं मानता हूँ कि सतीश पूनिया किसान के बेटे थे और बेटे थे क्या, वो है ही सही। और वैसे महारानी साहिबा है, अब ये तो वैसे ही महारानी है, उनको किसानों की पीड़ा पता नहीं। और वर्तमान में जो मुख्यमंत्री वो भी किसान पुत्री था, अशोक गहलोत। क्या है ही सही, मगर उसको भी किसान की पीड़ा पता नहीं है। अशोक गहलोत तो कहते हैं कि उनके पिता जादूगर थे। अब वो जादूगर होंगे और उनको भी जादूगर ही कहते हैं। ये थोड़ा सा अगर वो कहते हैं कि वो जादूगर है, वो भट्टा बेचने नहीं आए, तो हमारा उनसे हाथ जोड़ के करवट निवेदन है, दंडवत, कि आप एक छोटा सा जादू कर दीजिए जो किसान को 10 घंटा दिन में बिजली मिल जाए, हर किसान को पर्याप्त पानी मिल जाए और हमारी लागत का लाभकारी मूल्य मिल जाए। ये बहुत बड़ा जादू समझेंगे हम। जादूगर माने। अभी घर में शाम को 6 बजे बिजली कटती, रात की 10 बजे तक बिजली नहीं आती है, 1 पीस भी नहीं आता है, कोयला कूट जाता है। बड़ी बड़ी जो सिटियां हैं आसपास, वहां पर कोयला पर्याप्त है। अब एक चीज बताइए, सरकार महंगाई राहत कैंप लगा रही है किसानों को राहत देने के लिए, आम जनता को राहत देने के लिए। आप भी गए होंगे महंगाई राहत कैंप में, किस तरह से काम हो रहे हैं वहाँ पे? अच्छी तरह हो रहे हैं। किसी किसान के बिल माफ हो रहे हैं, किसी किसान नहीं, को महंगाई राहत कैंप में क्या हो रहा है? वहाँ भीड़ बहुत लग रही है। वहाँ लोग यूँ सोचते हैं कि हमारा नंबर नहीं आएगा, हमारा नंबर नहीं आएगा, और वोट जाके
पंजीकरण करा रहे हैं वो सारे आंकड़े मौजूद हैं। हैं, फिर भी वो जा जाके वो करवा रहे हैं। आप गए थे मेरी महंगाई मेरी ना मैं गया था मैं भी, हाँ। और मेरी पंचायत में भी लगा था राहत कैंप, लेकिन सिर्फ ये किसानों को और आम जन को केवल गुमराह करने और परेशान करने जैसा मेरे समझ में आया मेरे को। सिर्फ उनको गुमराह किया जा रहा है और कोई किसी प्रकार की कोई राहत नहीं। बताइए महंगाई राहत की महंगाई राहत जो पहले योजना थी सरकार की वही योजना है, लेकिन उनको ये दिखाने के लिए, एक नाटक दिखाने के लिए कि हमने किया है, अपना ठप्पा लगाने के लिए ये किसान को गुमराह। तो किसान एक स्वावलंबी है, किसान किसी का भिखारी नहीं है, किसान मजदूर करके भी कमा खाने वाला है, लेकिन उसको सुविधा क्या चाहिए? पानी चाहिए, समय पर खाद बीज चाहिए और अच्छे बच्चों के लिए अच्छे स्कूल चाहिए। मैं आपको एक निवेदन और करता हूँ, ये बात को मैं ज्ञापन भी दूंगा सरकार को कि अब जो महात्मा गांधी अंग्रेजी मीडियम स्कूल जो सरकार खोल रही है उनमें किसान का बेटे को इतना बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। हिंदी मीडियम के व्यक्ति क्या इंग्लिश पढ़ाएंगे? पढ़ा सकते हैं क्या? किसान के साथ में बहुत बड़ा धोखा है। एक दो दिन उसको पूछा, 2 क्वेश्चन पूछे, इंग्लिश मीडियम पकड़ा दी। 9th का बच्चा, पहले 2 साल का कोरोना लग चुका, उसमें बच्चा को ज्ञान पूरा हुआ नहीं और उसको इंग्लिश मीडियम दे रहे हैं, बेवकूफ़ बना करके दे रहे हैं, लॉटरी खोल के दे रहे हैं कि अब बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। इसलिए मेरा निवेदन है कि मुख्यमंत्री साहब से, आपके माध्यम से मैं कह रहा हूँ, मुख्यमंत्री साहब मेरे निवेदन को सुने। यदि नहीं सुनेंगे तो मानव अधिकार में आयोग में मैं स्वयं अपील करूंगा कि भारत राजस्थान में किसानों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। तो राजस्थान भर से इस आंदोलन में शरीक होने के लिए आए हुए ये किसान हैं, इनके बहुत सारे मुद्दे हैं, बहुत सारी बातें हैं। पानी का मुद्दा है, कर्ज माफी का मुद्दा है, खाद बीज का मुद्दा है। राजस्थान से जुड़ी तमाम अपडेट जानने के लिए देखते रहिए थिंक 360। वीडियो जर्नलिस्ट लालचंद गोस्वामी के साथ लोकेंद्र किलानौत, जयपुर।